आज हमारा आमना सामना होगा भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रमेश चंद्र पांडे से। रमेश चंद्र पांडे से हम पूछेंगे ऐसे सवाल जिसकी कल्पना सिर्फ आप कर रहे हैं, आप हमारे दर्शक कर रहे हैं। सवाल ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र का हो, सवाल विकास का हो, सवाल जिला प्रशासन के अफसरों का हो, सवाल भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद का हो, या सवाल फिर पंचायत चुनाव का हो, या सवाल ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का हो, हर सवाल का जवाब चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रमेश चंद्र पांडे से। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार, ईएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मौजूद है, लेकिन हम बताएं आपके बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आप रमेश चंद्र पांडे हैं। इसके पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव 2022 में जब ज्ञानपुर चुनौतियों से घिरा हुआ था, चारों तरफ विपक्षी दल के लोग हावी थे। एनडीए गठबंधन में यह सीट निषाद पार्टी के खाते में चली गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की आस लगाए पार्टी के तमाम दिग्गज शांत हो गए। विरोध का आलम शुरू हो गया। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक नाराज हो गया। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने ऐसे समय में चुनाव की बागडोर, चुनाव की रणनीति, चुनावी संगठन की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े लड़ाके, संगठन के लड़ाके सिपाही रमेश चंद्र पांडे को दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं। जिस तरह से जिला महामंत्री रमेश चंद्र पांडे ने संगठनात्मक कमान को अपने हाथ में लेते हुए ज्ञानपुर विधानसभा की वो तस्वीर बदल दी, जीत का वो इतिहास रच दिया, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञानपुर की जनता आस लगाए बैठी थी। सीट एनडीए के खाते में आ गई। निषाद पार्टी के प्रत्याशी विपुल दुबे यहां से विधायक चुन लिए गए। विपुल चुनाव जीते, खाते में सीट निषाद पार्टी के गई। एनडीए गठबंधन में बीजेपी ने पूरा जोर और दमखम लगा दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से संगठन की बागडोर जिस नायक ने संभाली थी, वो नायक हैं रमेश चंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से पांडे जी आपने ज्ञानपुर में इतिहास रचा, 25 वर्ष का जो सपना यहाँ के कार्यकर्ता देख रहे थे, लगातार 4 बार से एक बाहुबली चुनाव जीत रहा था। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत हुई थी, तो 25 साल से आस लगाए थे यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, अपने सपने को पूरा किया। चुनौतियां एक बार फिर से सामने दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे सर? धन्यवाद मिथिलेश जी। मिथिलेश जी, यह सीट जो है ज्ञानपुर विधानसभा सीट, निषाद को जाने पर एक बार खलबली थोड़ी मची, और जीत मेरे कारण नहीं हुई है, मेरे कार्यकर्ताओं के कारण हुई है। मुझे उस चुनाव का संयोजक बनाया गया और मेरी पूरी मंडल इकाई जो थी हमारी ज्ञानपुर विधानसभा की, जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं ने काम किया और उस काम का परिणाम हमारे पक्ष में गया। मिथिलेश जी, मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी तक हमारे जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं, उनके सारे कार्यक्रम ज्ञानपुर से 10 किलोमीटर की एरिया में ही उनका कार्यक्रम होता है। मैंने माननीय नड्डा जी का कार्यक्रम सीतामढ़ी में ले लिया। पार्टी में बैठकों में काफी खींचतान भी हुई कि कार्यक्रम वहां नहीं हुआ है, रमेश जी वहां मत कराइए, कार्यक्रम फेल हो जाएगा। हमने कहा चूंकि हमारे यहाँ एक माफिया विधायक चुनाव लड़ रहा है, जो ब्राह्मणों के ही भरोसे चुनाव लड़ता है जी, और वो ब्राह्मणों का गढ़ है सीतामढ़ी, हमें वहां चुनाव कार्यक्रम कराना बहुत आवश्यक था। और मैं किसी की बात नहीं माना और मैंने वहां कार्यक्रम कराया। वहां जेपी नड्डा और रवि किशन जी, हमारे गोरखपुर के माननीय सांसद रवि किशन जी का कार्यक्रम हुआ और 20,000 की भीड़, ये हमारे मंडल के कार्यकर्ताओं ने पूरी ऊर्जा लगा दी, और उसी का परिणाम है कि निषाद पार्टी के विधायक हमारे विपुल दुबे जी हैं। महामंत्री के रूप में जिस तरह से आप लगातार कमांड संभाले रहे, ज्ञानपुर की अगर चुनावी कमांड रमेश चंद्र पांडे ने संभाली, तो आज ज्ञानपुर की तस्वीर भी बदल गई। ऐतिहासिक पल आ चुका है। ज्ञानपुर में 2 पक्का पुल, जो ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र से, कौलापुर टू नदनी और दूसरा डेंगुरपुर टू धनतुलसी, यानी सीतामढ़ी में आपने कार्यक्रम जो कराया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और रवि किशन जी का,
उसी में इस बात की उद्घोषणा हुई थी कि अभी आचार संहिता है, हाँ। हम करने में विश्वास रखते हैं, कहने में नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो पूरा होगा, और 4 साल में ही पूरा हो गया। अभी अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। 1 वर्ष पहले धनतुलसी डेंगुरपुर गंगा घाट पर भी पक्का पुल की शुरुआत हो गई। इधर बेरोजपुर और नदिनी जोपा टू रामपुर वाला जो पुल था, यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो दोनों पुल, दो पुल साथ में, केएनपीजी कॉलेज, काशी नरेश विश्वविद्यालय, ये दोहरी सफलता। ऐसे में पांडे जी बताइए कि सामने जब विधानसभा का चुनाव है तो किस तरह से जो पिछला चुनाव था अब ये जो आने वाला चुनाव है, कितना अंतर मानते हैं? मिथिलेश जी, मैं योगी बाबा को धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही डेंगुरपुर पक्का पुल के लिए, रामपुर पक्का पुल के लिए और केएनपीजी को विश्वविद्यालय बनाने की मांग अनवरत कर रहा है। हर मंच पे भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती आई है। इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भदोही जनपद को 2 पुल और विश्वविद्यालय देकर बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। इसके लिए भदोही की जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिला महामंत्री हैं। एक सवाल अगर हम संगठन के लिहाज से पूछें तो अभी एनडीए के खाते में ये सीट है। निषाद पार्टी से विपुल दुबे विधायक हैं, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ विकास कार्य किया है, हर नेता चाहता है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि वो उसको भी मौका मिले, वो भी विधायक बने। बिल्कुल। ऐसे में एक चर्चा आ रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी भदोही से आप चुनाव हार चुके हैं, वो सीट एक तरह से रिक्त है। ज्ञानपुर आप जीते और आई आप जीते। इस बार समीकरणों में भदोही की क्या तैयारी है, ज्ञानपुर में क्या होने वाला है पांडे जी? देखिए मिथिलेश जी, हम जिले के महामंत्री हैं, हम पार्टी के एक सिपाही हैं। मैं आपको बता दूं, तीनों विधानसभा, उस बार हमने एक विधानसभा हम हार गए थे, लेकिन इस बार पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, हम यहां से चुनाव जीतकर उसे सदन में भेजने का काम करेंगे। ज्ञानपुर विधानसभा 2 कार्यकाल से निषाद के खाते में जा रही है। अब ये पार्टी के वरिष्ठों का निर्णय है कि हाँ भाजपा लड़ेगी कि निषाद लड़ेगी, और जो भी निर्णय होगा हमारे जैसे कार्यकर्ता उसी तरह तन मन धन से लगकर पार्टी को जिताने का काम करेंगे। एक संगठन के लिहाज से अहम प्रश्न है, तमाम दिग्गज हैं, उन्होंने भी ज्ञानपुर विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी की है, लेकिन कई नाम ऐसे आ रहे हैं जो बड़े नेताओं के पुत्रों का भी है। ऐसे में क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जहां तक मैं जानता हूं, 90 के दशक से आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है समाजवादी पार्टी पर, बहुजन समाज पार्टी पर और कांग्रेस पर, जिन्होंने परिवारवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाया इन दलों ने। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आज बड़े नेताओं के पुत्रों की विरासत शुरू होने वाली है। पंडित जी, संगठन के लिहाज से आप वरिष्ठ भी हैं, और जिस तरह से विभाग आप चर्चा करते हैं, तो आपको क्या लगता है, भाजपा में भी परिवारवाद बढ़ेगा, परिवारवाद को बढ़ावा? मिथिलेश जी, आप ध्यान दीजिए, कभी अभी हमारे संगठन का पर्व चल रहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है जी। एक से एक कद्दावर लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जी, और एक से एक कद्दावर नेता जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए लगे हुए थे जी। लेकिन आपने निर्णय देखा जी, बिहार के एक विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। जी, हमारे 7 बार से सांसद जी, को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है और सारे नेता जहां के तहां बैठे रह जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी है? और यह दीवा स्वप्न है लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से परिवारवाद का विरोध करती आई है और परिवारवाद का विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परिवारवाद को भाजपा में बढ़ावा नहीं देना है। हाँ, परिवारवाद में हमारा बेटा है, अगर उसकी योग्यता है और पार्टी समझ रही होगा ये योग्य है तो पार्टी उसे मौका दे सकती है। हाँ, क्योंकि वो भी आईजेटीएस पार्टी का एक कार्यकर्ता है। जी, जी। और राजनीति में जब कोई आता है तो फिर बाप बेटे का, हाँ, वहाँ परिवारवाद नहीं रह जाता, वहाँ वो परिवारवाद नहीं है। पता चला हम भी राजनीति में सक्रिय हैं अच्छे पदों पर और मेरा बेटा भी कहीं अच्छा काम कर रहा है, अच्छे पदों पे है और पार्टी ने निर्णय ले लिया कि नहीं हमें उसको लड़ाना है। क्या परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद देखना है आपको, समाजवादी पार्टी में देखिए। अभी मिथिलेश जी आपने देखा होगा 2 दिन पहले का
इंटरव्यू था जी। माननीय अखिलेश जी का, जी। उन्होंने स्वीकार किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत नहीं सकते। जी। उसका कारण है उनके पास संगठन नहीं है। जब चुनावी वर्ष आता है तो उनका संगठन दिखाई देता है, और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनवरत 5 वर्षों तक काम करते हैं। हमारी इकाई पन्ना प्रमुख तक है। मिथिलेश जी, आप समझिए कि एक पन्ना प्रमुख के अंदर में 60 मतदाता होते हैं। मेरा एक पन्ना प्रमुख ये जानता है कि 60 में हमारे कितने वोटर हैं और कितने वोटर नहीं हैं, और कौन वोटर किस तरह से हमारे पास आ सकता है। इतनी ताकत होते हुए हमारे कार्यकर्ताओं की हमें कोई चुनाव हरा दे, ये बहुत मुश्किल बात है। पांडे जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आज खड़ा है, अपने समाजवादी पार्टी का नाम लिया, समाजवादी पार्टी आपके वोटों में सेंधमारी करना चाहती है, तैयारी शुरू कर दी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषणबाजी भी शुरू हो गई है। हम चर्चा करेंगे आपके मूल बेस वोट की। अगर देखा जाए तो इस पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अभी हाल के दिनों में मूल देखा जाए तो ब्राह्मण मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और एक थोक मतदाता माने जाते हैं, पार्टी पर समर्पित रहते हैं, राष्ट्रवादी भी हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो 52 ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग किया था, उसे लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष की टिप्पणी हुई थी, वो चर्चा का विषय ब्राह्मण मतदाताओं में बना हुआ है, लोगों में बना हुआ। क्या कहेंगे पूरे मामले? देखिए, हमारे जो मूल वोटर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रीवास्तव, ये हमारे मूल वोटर कहीं नहीं जाएंगे। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी होता है, वह जातिवादी कभी नहीं होता है। उसका एक उदाहरण जीता जागता मिथिलेश जी, हमारा संसदीय क्षेत्र है। इसके पूर्व हमारे सांसद रहे रमेश चंद्र बिंद, और चुनाव के समय उनका एक ऑडियो वीडियो चल रहा था कि ब्राह्मणों का जनेऊ देखो और उन्हें पीटो। इसके बावजूद यहाँ के ब्राह्मणों ने उन्हें जबरदस्त वोटों से चुनाव जिताने का काम किया। हाँ, ब्राह्मण कुछ दिन तक नाराज रह सकता है, लेकिन ज्यों समय आएगा फिर वो मोदी और योगी को देखता है, और ब्राह्मण कभी नाराज नहीं होता। ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रवादी होता है, वह कभी भी जातिवादी नहीं होता। लेकिन चर्चा है कि जिस तरह से अभी क्षत्रिय विधायकों ने भी मीटिंग इसके पहले की थी, कोई टिप्पणी नहीं हुई। यही तो राजनीति है, यही राजनीति है मिथिलेश जी, और राजनीति में कुछ न कुछ होता रहता है। इससे पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और रही मेरे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की बात, इसके पूर्व में भी बैठकें हुई हैं। लोग कहते हैं, विपक्ष यही कह रहा है ना कि इसके पूर्व में भी बैठकें हुई थी, क्षत्रियों की हुई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष, तब ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, हमारा प्रदेश अध्यक्ष दूसरा था। अगर ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते और क्षत्रियों की बैठक होती, कुर्मियों की बैठक होती और इनका स्टेटमेंट ना आता, तब ये गंभीर बात होती। इनके कार्यकाल में पहली बैठक थी, और इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि जो ब्राह्मण के सम्मान के खिलाफ हो। उनका कोई ऐसा भी स्टेटमेंट नहीं था। विकास का आधार प्रशासनिक व्यवस्था होता है। संगठन के जिला महामंत्री और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए आप नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका क्या मानना है जिला प्रशासन का जिस तरह से कार्य रहा है, उसको कितना अंक देना चाहेंगे? आपके जिले में युवा जिलाधिकारी शैलेश कुमार हैं, युवा पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और बहुत सारे अफसर भी हैं जो कार्य कर रहे हैं। आपके लिहाज से आप कार्य से संतुष्ट हैं? ठीक है, प्रशासनिक हमारे जिलाधिकारी भी शैलेश अभिमन्यु मांगलिक जी, एसपी भी ठीक हैं, सरल हैं, सज्जन हैं, मिलनसार हैं, लेकिन जिस तरह से व्यवहार है लोगों के प्रति, उनका अपनत्व तो दिखता है, उस तरह से धरातल पर काम नहीं दिखता। मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि आप बहुत ईमानदार हैं, लेकिन आपकी अगर निचली इकाई ईमानदार नहीं है तो आपकी ईमानदार होने का कोई मतलब नहीं है। और फिलहाल यहाँ का प्रशासनिक अमला ठीक है और सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, इसलिए कि यूपी में बाबा हैं। यूपी में बाबा हैं। चलते चलाते एक आखिरी सवाल, सामने पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। आपके लिहाज से, संगठन के लिहाज से क्या मानते हैं? जिला पंचायत से लेकर क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों की ताकत से ही कोई भी संगठन आगे का निर्धारण करता है, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो। आपका क्या मानना है कि इस पंचायत चुनाव में किस पायदान पर और किस ताकत के साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी? हम वर्तमान में भी क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत में हैं, हाँ, और आने वाले इस चुनाव में भी उसी तरह बहुमत के साथ हम क्षेत्र पंचायत में भी रहेंगे, जनपद में, और जिला पंचायत में भी रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रमेश चंद पांडे, जिन्होंने आमना सामना में हर एक सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, चाहे वो ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का मामला रहा हो, जिला प्रशासन की प्रशासनिक अफसरों की कार्यशैली रही हो, चांदपुर विधानसभा जो चर्चित विधानसभा रहा है, पिछला चुनाव रहा है या आने वाला 2027 का चुनाव, हर मुद्दे पर बेबाकी से बात की है। यूपी में काबा, भदोही में काबा के सवाल पे सबसे बड़ा जवाब हमारे पास जो आया है वो ये है, यूपी में बाबा। और जब यूपी में बाबा तो ज्ञानपुर में विधानसभा क्षेत्र में जो डीग ब्लॉक है उसमें डबल गंगा पर डबल सेतु संभव है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो आजादी के बाद से ही विश्वविद्यालय के लिए तमाम दलाएं मांग चल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा कर दिखाया। ऐसे तमाम विकास कार्य हैं। सिमराधनाथ में भी एक पीपा का पुल शुरू हो गया। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से लेकर अन्य तमाम विकास योजनाएं प्रस्तावित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री रमेश चंद्र पांडे के अनुसार जो 27 का चुनाव है, पहले तो हम 26 में सेमीफाइनल को जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पंचायत चुनाव में नंबर 1 प्रदर्शन होगा। इसके बाद जिले की तीनों विधानसभा सीटों को 27 में भारतीय जनता पार्टी जीतने की कार्य योजना बना चुकी है, उस पर कार्य कर रही है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।